बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो गई है। ये क्या स्टोरी है ये मैं आपको पूरी बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को मज़ीद एक्सप्लोर करूँ और आपके सामने रखूँ, मुझे आप लोगों को परवेज़ इलाही साहब के बारे में अपडेट देनी है, क्योंकि आपको पता है कि उनको एंटी करप्शन ने कल अरेस्ट किया था और भागते हुए उनको अरेस्ट किया था। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह रहा था कि भाई ये अरेस्ट परवेज़ इलाही साहब ने खुद अपना कराया है, लेकिन आज तो कम से कम मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं इस बात पे यकीन नहीं रखती, लेकिन लोग कह रहे हैं तो इसलिए चलें मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो आज इस बात पर हतमी तौर पर मोहर लग गई कि जी परवेज़ इलाही साहब तो अरेस्ट होना ही नहीं चाहते थे। वो जो एक फंडा आ रहा था ना कि खुद अरेस्ट हुए हैं, जानबूझ करके अरेस्ट हुए हैं ताकि उनको क़त्ल ताल्लुक़ करने का मौका मिले इमरान खान साहब से और PTI से। तो आज जो है वो परवेज़ इलाही साहब को रिहाई मिली और रिहाई से कहीं ज़्यादा एक रिलीफ़ मिला। और एक ही लाइन में मैं आपको बता दूं कि वो जो रिलीफ़ है ना वो तकलीफ़ में तब्दील हो गया। वो इसलिए क्योंकि रिलीफ़ होता है बरियत का, और परवेज़ इलाही साहब को अदालत ने कहा कि बरी कर दें। ठीक है, अब भी बरी हुए भी नहीं थे पूरी तरह, अदालत से बाहर निकले। टेक्निकली तो अपनी उस 4 स्क्वाड की गाड़ी में बैठना चाहिए था, 5 स्क्वाड की गाड़ियों में बैठना चाहिए था, जो भी उनका स्क्वाड होता है, लेकिन वापस बख्तरबंद गाड़ी में उनको बैठना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि उनको फिर से एक और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया और परवेज़ इलाही को गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और ये उनकी दूसरी गिरफ्तारी थी। अब ये दूसरी गिरफ्तारी क्यों अमल में आई? जाहिर सी बात उन्होंने हैंकी पैंकियाँ की होंगी, लेकिन एक और रीज़न भी है कि उन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला नहीं किया। आएगी, टेंशन नहीं लेनी, रुक जाएं, सुने तो सही, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आएगी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आने तक के जो मराहिल हैं वो तो तय करने हैं ना, वो तो तय करने हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि परवेज़ इलाही साहब को पुलिस ने ही धरा है और परवेज़ इलाही साहब ने अपनी मर्जी से अपना अरेस्ट नहीं कराया है। मतलब जेल कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ना जाता है, वो जेल है, पुलिस के पास कौन जाता है अपनी मर्जी से? पुलिस आती है अपनी मर्जी से, कोई पुलिस के पास या कोई थाने अपनी मर्जी से कभी नहीं जाता, राइट। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पूरी तरह बाहर भी नहीं निकले थे कि उनको दोबारा से अंदर कर दिया गया है। एक तो ये अपडेट मैंने आपको देनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ जी इमरान खान साहब की ज़्यादती की कहानी, जो कि ज़्यादती इमरान खान साहब के साथ हुई है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि आप अग्री करेंगे, आप अग्री करेंगे कि ये ज़्यादती इमरान खान साहब ने खुद अपने साथ की है। जो दूसरी औरतों के साथ ज़्यादतियाँ कराते फिर रहे थे ना, इसका रेप हो गया, उसका रेप हो गया, फलाने का रेप हो गया, ये तो सरासर ज़्यादती इमरान खान साहब के साथ हुई है और ये ज़्यादती इमरान खान साहब ने खुद की अपने साथ। ठीक है, क्योंकि एक होते हैं PTI के बुरे दिन, फिर उसके बाद आते हैं मज़ीद बुरे दिन, फिर उसके बाद आते हैं बहुत 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 बुरे दिन, और फिर उसके बाद वो दिन आता है जो कि आज का दिन है। और वो आज का दिन है जिस दिन उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ऑफ कोर्स यही कहा। पहले तो पता नहीं कहाँ वो कोयटा बलूचिस्तान में पता नहीं कितने बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद बोला जी बस मेरी बस हो गई है, मेरी बस हो गई है, बस मैं तब PTI छोड़ रहा हूँ, सियासत छोड़ रहा हूँ। मतलब लिटरली वो कहते हैं ना कि रोन आके हो सन। भाई जाहिर सी बात है, जिन लोगों को कोरोना काटता हुआ दिखाई देता है उनकी पार्टी छोड़ने की ऐसी ही हालत होती है। सही बात है ना। अब वो जो ट्रेंड नहीं थे ना वज़ीर आला, वो ट्रेन हुए भी नहीं साबिक़ वज़ीर आला, और क्योंकि उनको ट्रेनिंग है नहीं तो इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी ट्रेनिंग नहीं है। तो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई ज़्यादा शशके नहीं थे, और आए सीधा हैं और सीधा आके बड़ी सादा सा तो आदमी है, सादगी से आया, सादगी से बोला कि बस बहुत हो गया, मैं नहीं जानता इमरान खान कौन है। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता, मैं उसको बिल्कुल नहीं पहचानता, मुझे तो इमरान नाम ही पसंद नहीं, कोट अनकोट मतलब ये था क्योंकि सादा आदमी है ना, छोड़ के चला गया। अब ये तो ज़्यादती इमरान खान के साथ है ना। इमरान खान ने इस आदमी के चक्कर में, उस्मान बुज़दार के चक्कर में पूरी पार्टी के टोटे टोटे किए, पूरी पार्टी में लड़ाइयाँ डाली, पूरी पार्टी में फूट डाली, पूरी पार्टी को अपना दुश्मन किया। और इमरान खान साहब ने इस शख्स की खातिर पार्टी तो चले छोड़े, अपनी हुकूमत को जो है वो उसकी वाट लगा दी। आप समझ रहे हैं?
कि वाट लगा दी, पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी हुकूमत की बैंड बजा दी। क्यों? कि सब चले जाएंगे लेकिन वसीम अकरम प्लस नहीं जाएगा। जिस दिन वसीम अकरम प्लस जाएगा ना, उस दिन कप्तान जाएगा। और हुआ भी यही। और शायद इसीलिए बुशरा बीबी के साथ नाचाकी के बावजूद उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बार बार बुशरा बीबी कहती थी, मैंने तो कहा था, मैंने तो मटके में देखा था और मटके के अंदर मुझे नजर आया था कि अगर उस्मान बुज़दार रहेगा तो कप्तान रहेगा, वसीम अकरम प्लस जाएगा तो कप्तान भी चला जाएगा। और देखिए हुआ तो यही। आपने वसीम अकरम प्लस को क्यों जाने दिया, राइट? अब ये वो शख्स है जिसके ऊपर हमें तो उसकी काबिलियत पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। मतलब काबिलियत क्या होती है वो तो उस बंदे को पता ही नहीं, और हमें भी पता है, लेकिन ये इमरान खान साहब को नहीं पता था। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो शख्स काबिल ही नहीं है वो पार्टी में रहने के काबिल कैसे हो सकता है, लेकिन ये चीज़ इमरान खान साहब को नहीं पता थी। तो आज उनका दिल जो है वो टोटे टोटे हो गया। इमरान खान साहब का पार्टी तो हुई पड़ी थी लेकिन उनका दिल भी टोटे टोटे हो गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती नहीं है तो और क्या है। दूसरी ज्यादती जो इमरान खान साहब के साथ हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात से अटेंशन हटाने के लिए जो गंदा खेल खेल रहे थे कि जी अगलों की औरतों का रेप करवाते फिर रहे थे थानों के अंदर कि भाई इनके साथ ज्यादती, औरतों को उठाया जा रहा है, ज्यादती हो रही है, आप बताएं थानों के अंदर में जो है पीटीआई की कारकुनान के साथ क्या सलूक हो रहा है। मतलब इमरान खान साहब को कहते थे शर्म आनी चाहिए आपको। इतना भी कोई इंसान बेशर्म नहीं होता जो अपनी औरतें, पता क्या होता है, जो पार्टी का जो लीडर होता है ना वो बाप के बराबर होता है, और अगर वो लीडर खातून है तो वो माँ के बराबर होती है, डिस्पाइट द फैक्ट उसकी उम्र जो चाहे मर्जी हो उसका। ये होता है हेड ऑफ द फैमिली जैसे होता है ना आपका। इमरान खान के अंडर उनकी जितनी भी लड़कियां दीवानी थी, जितनी भी उनकी खातून लीडर्स और खातून वर्कर्स और खातून कारकुन थी, इमरान खान को उनके साथ अपना ताल्लुक एक बाप की तरह रखना चाहिए था। क्या बाप अपनी बेटियों की इज्जतें इस तरह से उछालता है कि हाँ जी उसको पुलिस रात को उठा करके ले गई, उसका रेप कर दिया? अबे यार कुछ खुदा का खौफ करो भाई, और कुछ खुदा का खौफ करो। कहाँ से सोचते हो, कहाँ से बोलते हो, कुछ तो सोच लिया करो। और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि फिर मुझे कहना पड़ता है कि जो आपके साथ जो आपकी बेगम है पिंकी पीरनी, जो बुशरा बीबी है, वो आपको कोई अकल मत तमीज़ नहीं देती कि मत बोलें औरतों के बारे में, ऐसे झूठ मत फैलाएं, खुदा का वास्ता है। ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं औरतों की इज्जतों के बारे में। और ये जो औरतें जिनकी आप इज्जतें उछाल रहे हैं ना, जिनके ऊपर आप कलंक का काला टीका लगा रहे हैं, ये औरतें किसी और पार्टी की नहीं है, या आप ही की पार्टी की हैं, आप ही की दीवानी है। या तो जी बुशरा बीबी जेलस होती हैं कितने लोग क्यों मरते हैं इमरान खान के ऊपर, इसलिए उनको रोकती टोकती नहीं है। उनके ऊपर कोई दम दरूद करें बुशरा बीबी इमरान खान के ऊपर। अगर वाकई कोई दम दरूद करना है ना तो उनकी जबान के ऊपर कोई दम दरूद करें, उनको वो दुआएं पढ़ पढ़ के उनके ऊपर फूके कि उनको औरत की इज्जत करनी आए, उनको पता चले कि औरतों के मामले में उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ नहीं करते। क्या नहीं बोला उन्होंने कि जी उनके साथ तशद्दुद हो रहा है, उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है। तशद्दुद तो छोड़े, रेप हो रहा है, रेप, कि उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, और फिर बार बार इनके ऊपर इंक्वायरी करनी। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो इमरान खान साहब के बकौल जिन औरतों के साथ ज्यादती हो रही है ना, उन्हें वो खुद सामने आई और उन्होंने खुद इमरान खान साहब का भांडा फोड़ा है, और ये एक किसी चपेट से कम नहीं है। अगर वाकई इमरान खान साहब इज्जतदार हो ना तो इमरान खान साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। बेइज्जती क्या होती है वो उनको पता ही नहीं है, उनको महसूस ही नहीं होती। वो उनका जो बटन है ना इमरान खान साहब का बेइज्जती महसूस करने वाला, वो खराब है। मैं बता रही हूँ ना, ये इमोशनली हिला हुआ आदमी है, इसको थेरेपी चाहिए। इमरान खान साहब हमेशा बरतानिया की एग्जाम्पल देते हैं। अगर इमरान खान साहब, जो ये वाले इमरान खान साहब है, अगर ये इस टाइम पर बरतानिया में होते, और ये बातें अब तो बरतानिया में हो ही नहीं पाती, लेकिन अगर फिर भी ये बातें बरतानिया में करते तो इनको NHS वाले आते और इनको थेरेपी के लिए ले जाते। मैं आपको बता रही हूँ, इनकी मेंटल थेरेपी होती, इनकी इमोशनल थेरेपी होती, इनको पता चलता, और जो केस ठुकते हैं ना इनके ऊपर अलग से हद तक के इज्जत के। अच्छा जी, अब कौन कौन था? आलिया हमजा, इसके अलावा जी वो सनम जावेद और फलक जावेद, और ये जो खातून हैं ये थी कोई 4-5 खवातीन निकली, और मीडिया ने उनको पकड़ा, और मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आपके साथ बुरा सलूक हो रहा है, क्या आपके साथ ज्यादती हो रही है? तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, हमें जेल में डालना ही ज्यादती था, ठीक है, हमारे साथ और कोई ज्यादती नहीं हो रही। इसके बाद आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि
कि ये गलत सलूक है कि आधी रात को हमें उठा करके अपने घरों से लेकर के जेल लेकर के आए। उसके बाद फिर एक और खातून ने बोला कि भाई अगर हमारे पे कोई मुकदमात करने थे तो हमें आप सोशल मीडिया के हवाले से हमारे ऊपर कवानीन लागू करते, हमारे साथ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस ना करें। एक चीज़ इस पूरी कॉन्वर्सेशन में चीख चीख कर कह रही है, और ये फुटेजेस, ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो इन खवातीन के लिए, इनकी इज्जतों को तार तार करने के लिए इनके अपने लीडर इमरान खान ने जो प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था ना, वो झूठा है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि वो खवातीन ठीक हैं। और वाकई अगर उनका ताल्लुक 9 मई के वाकयात से नहीं है तो जो कार्रवाई सोशल मीडिया या हेट स्पीच के हवाले से होती है वो उनके ऊपर लगाएं। 9 मई से अगर उनका ताल्लुक नहीं है तो उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। एक चीज़ आपने नोटिस की, ये जो खवातीन आ रही थी, कपड़े भी ठीक थे, हालत भी ठीक थी, मेकअप भी किया हुआ था इन लोगों ने। आलिया हमजा ने भी किया हुआ था, पीछे जो बाकी खवातीन हैं उन्होंने भी किया हुआ था। मुझे एग्जैक्टली इन सब के नाम नहीं आते, लेकिन ऑफ कोर्स ज़मान पाक के बाहर इनको देखा जाता है। आलिया हमजा तो जाहिर सी बात है MNA है तो, और हमारे साथ रेगुलरली शोज़ भी करती हैं, तो आलिया हमजा आई नो वेरी वेल एंड अ वेरी गुड वर्कर फॉर PTI। मतलब ये ऐसी जो खवातीन है ये एसेट्स हैं किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि इन्होंने अपना दिल, खून, हर चीज़ जो है वो पार्टी को दी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इमरान खान साहब का डिफेंड किया है। ये जो MNAs है इनकी, इमरान खान साहब के अंदलीब अब्बास हो गई, आलिया हमजा हो गई, मतलब ऐसे अलॉट ऑफ पीपल, इवन फॉर दैट मैटर यास्मीन राशिद ऑल्सो, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, डोर टू डोर कैंपेन में उनका इलेक्शन कवर किया था। लेकिन ये मिसगाइडेड मिसाइल थे, क्योंकि लीडर मिसगाइडेड था, लीडर की कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, यू नो। तो खैर एनीवेज, एक चीज़ आपने जो नोट की, हाथ में पानी की बोतल है, मिनरल वाटर। कितने लोगों को जेल के अंदर मिनरल वाटर की सहूलत मौजूद होती है, कितने लोगों को जेल के अंदर मौजूद होती है ये सहूलत कि दे कैन पुट ऑन मेकअप, दे कैन पुट ऑन क्लोथ्स। मरियम नवाज़ के ऊपर तो बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, हाँ, कि बड़ी अभी पेशियों के ऊपर आ रही है मरियम नवाज़, तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी सेट लग रही हैं, सर्जरीज हैं या पता नहीं क्या। तो इन खवातीन के बारे में क्या कहेंगे? इसका ये मतलब है कि दीज विमेन आर लुक आफ्टर। उर्दू में बोलूँ तो ये खवातीन बुरे हाल में, ज़्यादती वाले हालात में, तशद्दुद वाले हालात में, रेप वाले हालात में बिल्कुल नहीं हैं। सो इट इज़ अ बिग शट अप कॉल टू इमरान खान। शट अप इमरान खान, मत करें ये गंदा घटिया प्रोपेगेंडा, ओके? क्योंकि ये जो इन खवातीन ने आकर के बाहर बोला है ना कि जी हमारे साथ कोई रेप नहीं हुआ, कोई ज़्यादती नहीं हुई हमारे साथ, ये सुनने के बाद ना तो मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादती तो इमरान खान के साथ हुई, और ये ज़्यादती खुद इमरान खान साहब ने किया, झूठ बोल करके। अब आ जाए जी एक और वीडियो जो मंजर आम पर आई, वो है जी नकाब पोश बीबी की। वो जो नकाब पोश बीबी है ना, उनका नाम है जी खतीजा शाह। मास्क, वाइट ड्रेस, सर पे दुपट्टा, स्ट्रीक बाल, यू नो। पूछा उनसे आपके साथ तशद्दुद हो रहा है, आपके साथ ज़्यादती हो रही है? उन्होंने अपने बारे में तो नहीं बताया। अमीर लोग इतने भी संदिल नहीं होते हैं। वो कहती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में आप आवाज़ उठाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की हालत कल रात बहुत ख़राब रही है, आप उनके बारे में आवाज़ उठाएं। अच्छा 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 अच्छा, तो आप खतीजा शाह और खतीजा शाह जैसी ख़वातीन मीडिया को, लोगों को बताएंगी कि उनको किसके लिए आवाज़ उठानी और किसके लिए आवाज़ नहीं उठानी। मैं तो समझती थी कि अमीरों के सीने में दिल ही नहीं होता, इनके तो मुझे लग रहा है 2-2 दिल हैं। अपने लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाई, जिसका मतलब ये है कि खतीजा शाह भी सही हालात में है। कोई ज़्यादती नहीं, कोई तशद्दुद नहीं। तशद्दुद और ज़्यादती, डर, खौफ, बुरे हालात नज़र आते हैं चेहरों पर। जिस तरह नवाज शरीफ जेल में था, स्ट्रेचर पर लिटरली उसको भेजा गया था, और जब लंदन के अंदर, जब लंदन जाने के लिए उन्होंने फ़्लाइट ली नवाज शरीफ साहब ने, तो उस टाइम पर जब इमरान खान ने खुद देखा ना कि नवाज शरीफ साहब जो सीढ़ियाँ हैं उनको खुद पकड़ के खड़े हुए हैं, यानी अपनी टांगों पे खड़ा है, तो इमरान खान उसी दिन आधा मर चुका था कि मैंने तो इस बंदे को इतना जहर दिलवाने की कोशिश की, इसके प्लेटलेट्स इतने नीचे गिरा दिए। शीरी मज़ारी हो या यास्मीन राशिद हो, वो कानों को हाथ लगा रही थी, तौबा तौबा कर रही थी, रो रही थी कि नवाज शरीफ हाई प्रोफाइल है, कोई डॉक्टर इसका केस नहीं पकड़ रहा, इसकी हालत बिगड़ रही है, तो कुछ कर लें, इनको जाने दें। ये होते हैं बुरे हालात कि नवाज शरीफ से अपने पाँव पे बग़ैर सहारे के खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बुरे हालात पता क्या होते हैं? बुरे हालात वो होते हैं कि जब मरियम नवाज़ को
दौरान हिरासत ये पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और मरीम नवाज़ के आंसू निकलते देखे। इससे पहले देखे थे या उसके बाद कभी देखे आंसू निकलते हुए? इसको कहते हैं बुरे हालात में। यहाँ पर पूरी दुनिया पागल हुई हुई है, सिफारिशों पे फ़ोन करी जा रही है, खतीजा शाह को बाहर निकाल दें, खतीजा शाह को बाहर निकाल दें। ना करें। खतीजा शाह तो माशाल्लाह कायम व दाइम, वो तो यास्मीन राशिद के लिए आवाज़ उठा रही हैं। भाई आप कौन होते हैं, मैं कौन होती हूँ खतीजा शाह के लिए आवाज़ उठाने वाली? वो कह रही है मेरे लिए ना आवाज़ उठाओ, मैं सेट हाँ। तो वही कहते हैं ना, शहरी हो तो खतीजा शाह जैसी हो, शहरी हो तो सनम जावेद और फलक जावेद जैसी हों, जिनके हाथ में मिनरल पानी की बॉटल्स हों। और पुलिस इमरान खान के इस बयानिए की वजह से, जो लॉ है, जो कानून है, जो पुलिस है, जो जेल है, जो थाने हैं, उसका पूरा का पूरा अमला है, वो बैकफुट पर आ जाए, वो उल्टा उनका और ज़्यादा ख्याल रखे कि कहीं कुछ हो गया तो इमरान खान ने तो ऑलरेडी हमारे बारे में झूठ फैलाया है। खैर, झूठ फैलाना हो, लोगों की इज्जतों को तार तार करना हो, ये पीटीआई के चेयरमैन का वतीरा है। खुद पूरी कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के खुद इमरान खान तरले मिन्नतें कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से। वो किस चीज़ की तरले मिन्नतें कर रहे हैं, उसके लिए अगली वीडियो देखिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।